और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकारों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में पत्रकारों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगे, पत्रकारों के लिए अलग सेंटर्स भी बनेंगी। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए अलग सेंटर्स भी बनाए जाने का निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर अब वैक्सीन लगेगी। यूपी में पत्रकारों को वैक्सीन लगाने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अलग से सेंटर्स भी बनाए जाएंगे क्योंकि तमाम पत्रकार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लेते हुए पत्रकारों को वैक्सीन लगाने को लेकर यह बड़ा निर्देश दिया है कि पत्रकारों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे। यहां पर पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। तो पत्रकारों के लिए योगी सरकार का यह बड़ा फैसला। यूपी में पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी, प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। अलग सेंटर बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं पत्रकारों के लिए। तो जहां 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब पत्रकारों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे। देखिए, कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सभी को पहले प्राथमिक तौर पर वैक्सीन दी जाने लगी थी, लेकिन अब पत्रकारों के लिए भी अलग से सेंटर बनेंगे। और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पत्रकारों के लिए ये बहुत ही अहम फैसला है यूपी सरकार का कि प्राथमिकता के आधार पर पत्रकारों को अब वैक्सीन दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी? देखिए जी, जहाँ कई राज्य जो पत्रकारों को कहीं न कहीं फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर रहे हैं, तो वही उत्तर प्रदेश सरकार की राह किया है पत्रकारों को और उनको वैक्सीन लगाने के लिए अलग सेंटर बनाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ पत्रकारों को भी, उनके परिजनों को भी वैक्सीन लगाने के लिए, फ्री वैक्सीन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया। और ये बड़ी खबर की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के हित में कोई बड़ा निर्देश दिया है। और कहीं न कहीं लगातार जो ग्राउंड जीरो पर लगातार जो फील्ड पे पत्रकार है, लगातार जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं पत्रकारों को काम के चलते वैक्सीन नहीं लग पाती थी और कहीं ना कहीं और जो सेंटर भी जाते थे वो हम भीड़ बनाती थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम अच्छा है और उन्होंने सराहनीय कदम दी है जो पत्रकारों के हित में एक तरह का उन्होंने फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं आप पत्रकारों को, क्योंकि 18 साल से ऊपर 44 साल तक जो लोग थे उनको वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी। अब उससे उस कैटेगरी में जो पत्रकार है उनको भी शामिल कर लिया गया है और उन पत्रकारों के लिए सेंटर्स अलग बनाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनके परिजनों को फ्री वैक्सीन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया है। बिल्कुल। और जितेंद्र, जैसा कि अलग से सेंटर बनाए जाने की बात कही जा रही है, कब से ये सेंटर्स बनाए जाएंगे और कब से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी पत्रकारों को? देखिए अंजलि, वैक्सीन लगाने की बात तो कहीं लगातार हो ही रही है, वैक्सीन तो लगी रही है और कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप निर्देशित किया है, अधिकारी कितनी जल्दी पर काम करते हैं और कहाँ सेंटर्स बनाए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जल्दी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया तो जल्दी उसकी जो उसके आदेश है उनका पालन किया होगा। और पत्रकारों के लिए कहीं न कहीं उनके संस्थान में भी कहीं बात नहीं जा रही है, संस्थानों में भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जा सकती है और सेंटर भी अलग बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप जल्दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित के बाद आप पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी तो जल्दी लगेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पत्रकारों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इधर हम जानकारी दे रहे थे जैसा कि गाइडलाइन के बारे में, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है यूपी में, क्योंकि 5 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है। देखिए, पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अचानक से यूपी सरकार का बड़ा फैसला इस बीच आया लॉकडाउन बढ़ाने का और लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई। 6 मई यानी कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। और इस बीच नई गाइडलाइन लॉकडाउन से जुड़ी हुई जारी की गई, जिसमें ई पास की अनिवार्यता की गई है। जो भी जरूरी वस्तुओं से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उनके आवागमन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ई पास दिखाना जरूरी होगा, या फिर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना आई कार्ड भी दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। और कानपुर से संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आशीष, नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना से जुड़ी हुई, और ऐसे में जो नई गाइडलाइन है उसमें ई पास की अनिवार्यता है। क्या लोगों तक अब ये जानकारी पहुंचनी शुरू हुई है कि जितने भी जरूरी वस्तुओं से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके आवागमन के लिए अब उन्हें ई पास दिखाकर ही आगे बढ़ना होगा? जी बिल्कुल अंजलि, ये आदेश जारी हुआ है। लगातार मीडिया में खबरें चली हैं, आदेश आया है, लोगों को अब पता चलने लगा कि ई पास की अब अनुमति होगी। अगर हमें आवागमन करना है, आम जनमानस को भी, जो जरूरी सेवाओं के लिए लोग निकल रहे हैं, जो उद्योग जिनको चलाने की अभी अनुमति दी गई है, उनके लिए ई पास जारी किया जाएगा। जो संस्थान है उनको भी मैक्सिमम 5 लोगों का पास जारी किया जाएगा। लेकिन अभी कानपुर में जो है वो आज का मैं बता दूंगा अंजलि, अभी ई पास नहीं, अगर नहीं भी है आज, तो आज इतनी कड़ाई नहीं होगी और धीरे धीरे इस पे प्रशासन सख्त होगा। शाम को ही पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कह दिया था जिनके पास ई पास नहीं हो तो वो अपना अभी जो पास है या संस्थान का कार्ड है या जिस मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं आप निकल सकते हैं। कानपुर के अंदर कल ही बैठक हुई है, डीएम और कमिश्नर ने बैठक की है कि किन किन चीजों को सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन पे फर्क पड़ेगा। लॉकडाउन जो 2 दिन का बढ़ाया गया है, तो टाइमिंग रखी गई सुबह 6 से 9 और 5 से 8 के बीच में। जो रेहड़ी पटरी के ठेले वाले हैं, फल और सब्जी वाले, उनको एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे अनुमति होगी, उस टाइम में वो बेच सकेंगे। पूर्णतया बंद किए गए हैं। जो जगह जगह लोग इकट्ठा होते हैं उनको पूर्णतः बैन कर दिया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो स्टोर बड़े बने होते उन्हें पूर्णतः बैन है। जो स्टोरों पे दुकान, जो अंदरूनी इलाकों में है किराने की दुकान, वो जो मैं टाइमिंग बताया उसी टाइमिंग के हिसाब से वो काम कर सकेंगे। लेकिन जो बड़े स्टोर हैं वो पूर्णतः बंद है। जिम, स्पा, खेल कॉम्प्लेक्स सारे बंद कर दिए गए हैं। जनपद से बाहर जाने वाली बसों को भी बैन कर दिया गया है। जो बसें हैं वो जनपद से बाहर नहीं जाएंगे। सिटी बसें चलेंगी, वो भी 50% सवारियों के साथ ही चल सकेंगी। बाकी जो जिन सुविधाओं की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जारी रहेंगी, जो सर्विस है वो जारी रहेंगी। बसों के अलावा जो परिवहन चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुंचाने के लिए उनको इजाजत होगी, वो जनपद से बाहर भी जा सके। और उनकी लोडिंग और अनलोडिंग की परमिशन के लिए एडीएम सिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में या दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो एडीएम सिटी के परमिशन के बाद से ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब पुलिस कमिश्नर साहब ने साफ तौर पे कहा है कि अब जो है कार्रवाई होगी। कल की मैं बात बता दूं, कल अंजलि, कल मतगणना खत्म हुई है, पंचायती चुनाव थे, मतगणना का कल बेफालतू जो लोग रोड पे निकले उनके 3000 लोगों के चालान कानपुर के अंदर किए गए हैं। पहले ये सख्त कार्रवाई नहीं थी, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की गई क्योंकि जो पंचायती चुनाव चल रहे थे उनसे अब फोर्स लौट चुकी है। लगातार वो प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसके निर्देश भी कल पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दे दिए हैं। और अभी जो है आज और कल की आज की स्थिति ये होगी, जो जिनके पास ई पास नहीं है वो होगा तो मेडिकल की दवाइयों का पर्चा दिखाकर, अपनी जहाँ वो सेवाएं अपनी देते हैं वहाँ का आई कार्ड दिखाकर अभी अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। अपने जो जरूरी सामान है उसे लेने जा सकते हैं। लेकिन अब ई पास की जैसे जैसे लोगों में पता चल रहा है तो ई पास के लिए वो जाएंगे और ये लागू भी जमीनी स्तर पर होगा। जी अंजलि।